का है सूरह बकरा, जहाँ पर तफसील से गुफ्तगू की गई है, निस्बतन तफसील से। आयत नंबर 183 और आगे दरमियान में आप देखेंगे कि दुआ से मुताल्लिक़ की बातें हैं, फिर उसके बाद वापस से कुरान मजीद के अंदर रोज़े से मुताल्लिक़ और एहतिकाफ से मुताल्लिक़। फिर एक आध जगह और कुरान मजीद में इशारा है कि जहाँ परवरदिगार आलम ने रोज़ेदारों का जिक्र किया है। रोज़ा इबादत बहुत अहम है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, मगर जैसे आप देखते हैं ना कि नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में हर पारे में या 2 पारे में 3 पारे में 1 मरतबा, या बड़े सूरों में तो आपको इससे ज़ायद मरतबा भी बाज़ औक़ात मिल जाएगा। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। ये मामला आपको रोज़े में इस तरीके से नज़र नहीं आएगा। एक जगह एक पैराग्राफ की सूरत में परवरदिगार आलम ने जिक्र किया। अच्छा, मैं आपकी थोड़ी सी मदद चाहता हूँ, यानी आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन के ऊपर या वैसे ही ये आयतें खुली भी मौजूद होनी चाहिए, ताकि हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते चलें। जो आगाज़ है ना इसका, एक्चुअली अगर आप कहीं पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं माह मुबारक रमज़ान के इस्तक़बाल की, यानी आप शाबान के वस्त के बाद, शाबान के हेलो, यानी अगर आप माह शाबान के वसत, निस्फ़ माह शाबान के बाद कहीं तकरीर कर रहे हैं, तो चाहे आप मजलिस भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप इस्तक़बाल माह रमज़ान के मौजू को डिस्कस कर सकते हैं। ख़ास तौर पर माह शाबान के जो आखिरी हफ्ते की मजलिसें हैं, उनमें तो आप इस मौजू के ऊपर बिल्कुल गुफ्तगू कर सकते हैं। लोग ज़हनी तौर पर भी पूरी तरीके से आमादा होते तैयार होते हैं। एक काम करें, इस तरीके से पता नहीं होगा, ये इस तरीके से आप एक काम करें, यहाँ पर जितने भी ये अपनी अपनी कुर्सियाँ लेकर इस तरफ आए, थोड़ा सा कुर्सियाँ लेके इधर आ जाए, यानी इसमें आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आवाज़ आएगी, वरना आवाज़ आप लोगों तक, पीछे वालों के बारे में मैं तशवीश में होनी पड़ती है। आवाज़ फुल में चला जाए, जितना आ गया, यानी और करीब आए, इधर आ इधर आ और इधर आ, आप भी अपनी कुर्सी और करीब, आप भी करीब कर दें, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। इस्तक़बाल माह रमज़ान की तकरीर नहीं है, उस वक्त तो फिर आप ये तकरीर कर सकते हैं कि माह मुबारक रमज़ान से हमने क्या हासिल किया। 23 रमज़ान को आप तकरीर कर रहे हैं तो आप एहतिकाफ पर बात कर सकते हैं, आप मिसाल के तौर पर शब कदर पर बात कर सकते हैं। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो सकती है, मगर ये जो बहस है ना, ये है निस्फ़ शाबान के बाद, शाबान का आखिरी हफ्ता और माह रमज़ान का पहला। यहाँ पर अगर आप तकरीरें कर रहे हैं तो ये इन आयतों के ऊपर, इसी तरीके से मफ़ातिल जनान में खुतबा शाबानिया पैगम्बर अकरम का है, वो आपको याद होगा। अय्युहन्नास अन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह शहरुहु व इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शुहूर व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम। ये एक दफ़ा याद करें, ज़िंदगी भर आपको काम है। आप 30 साल 40 साल के बाद भी अपने उसी हाफ़ज़े की बुनियाद पर इसको चलाते हैं, लेकिन अगर आप एक मरतबा याद नहीं करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। जैसे कि ये वो है जो हमेशा सदाबहार जिसको कहा है। तो इसी तरीके से रोज़े की आयतें, खुतबा शाबानिया, ये 2 चीज़ें अगर आपको मालूम है और याद है तो आप इनकी हल्की हल्की शरह करते चले जाइए, तो आराम से आपकी 5 तकरीरें तैयार। 40 मिनट 45 मिनट का मवाद तैयार करना रोज़ाना की बुनियाद पर कोई मसला नहीं है। आप 5 तकरीरें आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। उसमें जो आपको मवाद मज़ीद मिलेगा वो तफसीरों से मिलेगा। उसमें आप तफसीर नमूना को उठा लीजिए, आप नक्कन साहब को उठा लीजिए, इसी तरीके से साफ़ी को उठा लीजिए, अरबी पढ़ सकते हैं, मीज़ान को देख लीजिए, तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि बहुत मवाद है। मवाद तो बहुत है, लेकिन मवाद को सिर्फ शकील नहीं बनाना है, मवाद को ऐसा बनाना है कि आपका मयार बुलंद हो दाखिली तौर पर, यानी खुद आप महसूस करें कि हाँ वाकई मुझे समझ में आया। साथ ही साथ आप उसको किस तरीके से इस तरह से पेश करेंगे कि सामने जो आपका सामे है उसके ऊपर गिरा न हो, शकील ना हो। जैसे आप देखते हैं रूह अफ़ज़ा को पानी के अंदर हल करके पेश किया जाता है, तब वो शरबत कहलाता है। आप रूह अफ़ज़ा डायरेक्ट पीना चाहे नहीं पी सकते, तो आपके पास रूह अफ़ज़ा होना चाहिए, मगर लोगों के सामने पेश करने के लिए ठंडे पानी में आप उसको इस तरह से घोल कर पेश करें कि जब वो उसको पिए तो उनको मज़ा भी आए, लेकिन उनको ना इतना भारी लगे कि ये तो मुझे गाढ़ा गाढ़ा एकदम दे दिया है, ऐसा भी ना लगे,
इतना कम भी ना हो कि उसके अंदर उसकी शीरीनी खत्म हो। तो आपको वो बैलेंस तो रखना है, वो आपकी हिकमत है, वो आपका विजडम है, वो आपका तजर्बा है कि जो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाएगा कि किस तरीके से इस बात को पेश करना है। अब आइए हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं उन आयतों के ऊपर जो रोजे से बताना है। पहली आयत नंबर 183, सबसे मशहूर, कोई भी पढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम कुतिबा अलैकुम। अब इसको आपस में जब बात हो ना तो इसको कभी ये मत समझिएगा इस्तेज़ा हो रहा है, मजाक नहीं उड़ाएगा, खत्म नहीं। लेकिन देखिए ये बुनियादी आयत, इसमें गलती काबिल कबूल नहीं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम नहीं चलेगा, नहीं, अलैकुमुस्सियाम, ना या के ऊपर तशदीद है, ना स्वाद के ऊपर जबर है, ना शद है या के ऊपर, ना स्वाद के ऊपर फतह। स्वाद के नीचे कसरा है, जेर है, और या जो है उसके ऊपर जबर है, सियाम। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, वो मिलाने के स्वाद के ऊपर शद आएगा, वो मिलाने की वजह से, ठीक है। सयाम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब जरा सा इसके ऊपर गौर कीजिए कि आप अपने मवाद को कैसे फैलाएंगे और कैसे इसको बयान करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तर्जुमा करें, ऐ ईमान लाने वाले, ठीक है जी। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब जरा इसके अंदर देखिए, कभी भी किसी चीज को अगर आप समझना चाहते हैं उसको आपको टुकड़ों में बांटें ताकि आप उसको अलग अलग महसूस कर सकें। एक तो है तरकीब नहवी, या हरफ निदा है, मुनादा कौन है, और ये और वो सही है, वो तो उसके बगैर तो ज़ाहिर है कि इसका मतलब इबारत ही समझ में नहीं आए। नहीं, इबारत समझने के बाद नहवी एतबार से आपके लिए वाज़ेह या हरफ निदा, आप ज़ाहिर है कि वो नहीं है, अवाम में से नहीं है, आपको मालूम है कि यह हरफ निदा है, आपको मालूम है कि कुतिबा जो है उसी गैर मजहूल है, आपको मालूम है, आपको पता है कि अलैकुम जार मजरूर है। इसको हम उसमें तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो आपके फहम के लिए, ताकि उसके बगैर आपको इबारत ही समझ में नहीं आएगी। एक मरतबा इबारत आप समझ रहे हैं, तर्जुमा इसीलिए पा रहे हैं, मगर अब इसको आप मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तोड़े और खालिसतन नहवी एतबार से नहीं, लोगों के दरमियान चीज़ को वाज़े करने के लिए आप किस तरीके से इसको बयान करेंगे। ये है खिताब, दुरुस्त है, ये है हुक्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, खिताब किससे है? साहिबान ईमान से, तो खिताब किया जा रहा है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े लिख दिए गए, इसे बताया गया हुक्म है। हुक्म क्या है? कि तुम्हारे ऊपर रोज़े लिख दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अब हमको समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है ये हुक्म नहीं है। हुक्म तो इतना था, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये हुक्म नहीं है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये क्या है? एक ख़बर है, माजी की एक ख़बर है कि ये जो हुक्म तुम पर दिया गया है इसके बारे में हम तुमको बता रहे हैं कि तुम पहले नहीं हो जिसके ऊपर ये हुक्म डाला गया है, तुमसे पहले वालों के ऊपर भी इस हुक्म को रखा गया था। ये ख़बर है, माजी की एक ख़बर। अब उसके बाद आप देखेंगे कि लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये क्या है? ये हदफ है, नतीजा जो हासिल होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव, कि ये हदफ है। भाई आप मिसाल के तौर पे जंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जीतने के लिए। क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं? जीतने के लिए। तो जीतना क्या है? अगर सामने वाली टीम ने 200 रन बनाए थे और अब आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको 201 बनाने हैं, ये आपका हदफ है। ये हासिल हुआ तो आप जीत गए, वरना आप नाकाम। आप जंग कर रहे हैं, क्यों जंग कर रहे हैं? कि सामने वाली जो फौज है उससे बेहतर कारकर्दगी दिखाएं ताकि उसके ऊपर गालिब आ जाए और गालिब आने के बाद हम जीत जाएं। ठीक है जी। हम यहाँ पर आए, क्यों आए? इसलिए कि हम आयतों के ऊपर बहस करें। आयत अगर बहस करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कामयाब हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर परवरदिगार आलम फरमाता है कि देखो ये है खिताब कुछ लोगों से। वो कौन है? साहिबान ईमान। हुक्म क्या है? रोज़ा वाजिब कर दिया गया। ख़बर क्या है? कि भाई तुम पहले नहीं होगे जिसके ऊपर रोज़ा वाजिब किया गया है। माजी में भी बहुत सारे अफराद के ऊपर इस रोज़े को वाजिब किया गया था,
लअल्लकुम तत्तकून, ये है हदफ। अगर ये तुम्हारे अंदर आ गया तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हम तुमको कामयाब मान लें। अगर ये तुम्हारे अंदर नहीं आया तो ठीक है, तुमने एक वाजिब पर अमल तो कर लिया मगर वो चीज़ हासिल नहीं हो पाई कि जो हासिल करना मकसूद है। मसलन हम ये कहें कि आप यहाँ पर आ तो गए मगर रोज़े की आयतों पर बहस ही नहीं हुई, तो आप आए तो हैं मगर आए किस लिए थे कि रोज़े की आयतों पर बहस हो। अगर यहाँ पर इस वक्त हम रोज़े की आयतों पर बहस ना करें तो आप जाते हुए ये कह सकते हैं कि आए तो इसलिए थे, आ तो गए ठीक है, लेकिन ये है कि वो काम नहीं हुआ कि जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। गौर फरमाया आपने। अब इसको ज़रा सा देखिएगा कि ये आयत को समझने के लिए जो मुख्तलिफ हिस्से हमने किए हैं, अब इसको उलमाए कराम ने तफासिर के अंदर भी अपने बयान के अंदर भी किस किस तरीके से समझाया और बयान किया। वो कहने लगे कि जनाब ये जो खिताब है और इसी तरीके से ये जो ख़बर है, इसके ज़रिए से परवरदिगार आलम ने हुक्म की शिद्दत को कम किया है कि एहसास हो कि ये हुक्म इतना भारी नहीं है। यूँ अगर आप देखें तो भारी तो है, सीधी सी बात है, भूखा रहना है, प्यासा रहना है, कोई भी इबादत है उसको क्या कहते हैं, तकलीफ़ शरई। तो तकलीफ़ के अंदर कुछ ना कुछ जहमत तो होगी, मगर ये जो परवरदिगार ने अंदाज़ इख्तियार किया है, इस अंदाज़ की वजह से ख़िताब के अंदाज़ में और जो ख़बर दी है उसके ज़रिए से परवरदिगार आलम ने इबादत की कुल्फ़त, उसकी जहमत, उसकी जो हार्डनेस है, उसकी जो एक मुश्किल है, शिद्दत है, उसको कम किया है, पैसिफाई किया है। कैसे किया है? ख़िताब के अंदर लफ्ज़ मौजूद है आमनू। भाई खुदा है, हुक्म देना चाहे वो क्या, भाई मैंने कह दिया ना जाओ रोज़े रखो, कह सकता है, वो मालिक है। मगर उसने ऐसे नहीं कहा, उसने प्यार से कहा या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। ये छठे इमाम का जुमला है कि इमाम फरमाते हैं कि लज़्ज़त मा फिन निदाए अज़ाला, कि इस निदा के अंदर जो लज्जत है ना, कि परवरदिगार आलम कह रहे हैं कि भाई तुम तो मेरे अपने हो, मैं किसी गैर से थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं। अब आप इसको एक मिसाल के ज़रिए से फैलाएं, यानी मिसाल क्या बनेगी इसकी कि मसलन माँ जो है वो अपने बच्चे से ये कहती है कि जाओ और जाकर बेकरी से रोटी ले आओ या तंदूर से रोटी ले आओ, और बच्चे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो बोलता है मैं नहीं जाता। तो उस वक्त माँ क्या कहती है, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम तो मेरी आंखों की ठंडक हो, तुमसे नहीं कहूँ तो क्या पड़ोस वालों से कहूँगी। ये जो अंदाज़ है वो क्या है, अपनाइयत का अंदाज़। एक तो ये है कि माँ ने चप्पल उठाया और कहा कि जाता है कि नहीं जाता, वो माँ है वो कह सकती है, लेकिन ये कि माँ ये नहीं कह रही है। माँ ये कह रही है कि अरे मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम तो मेरी आंखों की ठंडक हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो, ऐ मेरे मेवा दिल, क्या तुमको नहीं कहूँगी तो किसी और से कहूँगी? वो थोड़ी मेरा बेटा है, तुम मेरे बेटे हो तो तुमसे मैं कहूँगी, वो वहीं पिघल जाएगा, वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल मैं जाता हूँ, इसलिए कि मैं तो आपका बेटा हूँ, आप मेरी अम्मी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखिए तो परवरदिगार आलम इसके अंदर क्या कह रहा है, खुदा इसके अंदर कह रहा है, ए ईमान लाने वालों, तुमको अगर मुश्किल भी लग रहा है तो तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ, मुशरिक से कहूँ, काफिर से कहूँ, वो तो मुझे मानता ही नहीं। तुम हो जो तौहीद के अलमबरदार हो, तुम हो जो मुझे मान रहे हो, तुम ईमान ला चुके हो। जब तुम ईमान ला चुके हो तो तुमसे मैं कह रहा हूँ। ये छठे इमाम फरमाते हैं कि इस निदा में जो लज्जत है ना, उसने इबादत की जहमत को ख़त्म करके रख दिया कि इंसान कहे कि क्या है, अगर खुदा मुझे मोमिन होने की सनद दे रहा है तो इससे बड़ी सनद क्या हो सकती है कि परवरदिगार आलम मुझे कह रहा है कि मैं मोमिन हूँ। तो एक चीज़ ये है। अब उसके बाद देखिए ये जो ख़बर है, इसके ज़रिए से और उस जहमत को कम किया गया कि तुम ऐसा नहीं है कि पहले हो कि जिसके ऊपर इस जिम्मेदारी को डाला गया। आपने एक फ़ारसी का मुहावरा शायद सुना हो, मर गए अम्बो जश्न दारत, सुना है कि अगर मरना भी साथ हो तो जश्न की कैफियत हो जाती है। एक होता है अकेला मरना, एक होता है एक साथ मरना। तो मर गए अम्बो जश्न दारत कि अगर तकलीफ़ भी मिलकर सहने का मौका मिले तो तकलीफ़ नहीं रहती है, उसमें जश्न की कैफियत आ जाती है। का उसी तरीके से कमा कोतबा अलल लज़ीना, एक तो तुम सब मिलकर इस रोज़ों के रखो, दूसरी बात यह है कि जो माजी में अफराद हैं वो भी इस इबादत को अंजाम दे चुके हैं। अब आइए ज़रा सा इसको मिसाल देखिए, मिसालें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका मवाद फैलता है मिसाल के ज़रिए से, आप इफ़हाम करते हैं मिसाल के ज़रिए। अब मिसाल इसके अंदर दूसरी क्या बनेगी, वो माँ वाली मिसाल जो पहले हमने दी थी, अब आइए दूसरी मिसाल, ये भी बच्चे की मिसाल। बच्चा बीमार हो गया और आप उसको लेकर गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा इसको सुई लगानी पड़ेगी, इंजेक्शन लगानी पड़ेगी। उसने इंजेक्शन का नाम सुना और उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरना शुरू हो गए।
इंजेक्शन तो ज़ाहिर है मुश्किल है, ज़हमत हो जाएगी। अब आप उसका दिल बढ़ाना चाहते हैं तो आपने क्या किया, आपका बच्चा है मसाल के तौर पे 6 साल का, वही वाली बात, एक तो ये है कि सुई से पहले थप्पड़ मार दीजिए। सुई से पहले आप थप्पड़ मारिए, उसके कहते सुई कैसे नहीं लगाएगा, वो मैं सुई नहीं लगवा, सुई कैसे नहीं लगाएगा, थप्पड़ 1 2 3, वो बोले हाँ लगाता हूँ लगाता हूँ। एक ये है कि नहीं आप आपके दिल का टुकड़ा है, ऐसा थोड़ी बीमार भी है आप उसको थप्पड़ मारेंगे। आपने उसको गोद में लिया और उस जगह लेकर गए कि जहाँ पर दूसरे बच्चों को भी इंजेक्शन लग रहे थे। उसको कहा बेटा तुम कितने साल के हो, 6 साल का। हाँ मेरा 6 साल का बहादुर बच्चा, ज़रा इसको देखो ये कितने साल का है, तुमसे छोटा है। कहा क्या, कहीं 4 साल का ये भी इंजेक्शन लगवा रहा है, हाँ ये 3 साल का ये भी इंजेक्शन लगवा रहा है, हाँ ये 5 साल का ये भी इंजेक्शन लगवा रहा है, हाँ। कहा जब ये तुमसे छोटा होकर इंजेक्शन लगा सकता है तो तुम बड़े होकर इंजेक्शन क्यों नहीं लगा सकते। अब वो कहेगा कि हाँ हाँ मैं वाकई बड़ा हूँ उसके अंदर। तो परवरदिगार आलम क्या कह रहा है कि कमा कोतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये तुम पर जिम्मेदारी रखी गई है जैसे कि माजी की उम्मतों पर भी जिम्मेदारी रखी गई थी। तो वो अगर छोटी उम्मतें होकर रोज़ा रख सकते हैं तो उम्मत मोहम्मद में होकर तुम रोज़ा क्यों नहीं रख सकते। अब आप नोट करें कि इसके ज़रिए से आपने क्या किया, उस इबादत को भी समझाया, साथ साथ आयत को भी समझाया, और साथ साथ जो सुनने वाले हैं आप उनके दिल को कितना बड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ हाँ ये काम कर सकते हैं। अब अगर वाकई कोई रोज़ा नहीं भी रख रहा है तो वो सोचने पर आमादा हो जाएगा कि हाँ खुदा मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। तो आप नोट कीजिए, पहली चीज़ खिताब, दूसरी चीज़ ये माजी की खबर, तीसरी चीज़ लअल्लकुम तत्तकून, कि फ़ायदा क्या है, फ़ायदा तुम्हारा अपना है। जैसे बच्चे को कहा कि बेटा बाद में तुम खुद ही सेहतमंद हो जाओगे ना, अभी मेरा बच्चा बीमार है, इंजेक्शन लग जाएगा तो सेट हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से का रोज़ा अगर नहीं रखोगे तो रूहानी तौर पर बीमार रह जाओगे। ये वो मौका है कि जहाँ पर आप उस चीज़ को भी ला सकते। खुतबा शाबानिया के अंदर वो अल्फाज है, दुई तुम फ़ी इला ज़ियाफ़तिल्लाह, कि इस महीने में तुम्हें अल्लाह का मेहमान बनने की दावत दी गई। तो ये अच्छा मेहमान बनाया खुदा ने कि बाकी महीनों में भी खिला रहा था, तब नहीं कहा कि मेहमान बना रहा, और इस महीने के अंदर मेहमान बनाकर क्या किया, खाने पर ही पाबंदी। तो ये अच्छी मेहमानी है परवरदिगार आलम की तरफ से। मिसाल आप बनाइए कि किसी कारखाने के अंदर मजदूर काम करते थे, रोज़ाना दोपहर का खाना मालिक की तरफ से आता था, कभी उसने नहीं कहा कि मैं तुमको मेहमान बनाता हूँ। अगर किसी दिन वो कहे कि भाई 15 तारीख को आना, तुम सब मेरे मेहमान होंगे, तो बोले वैसे भी खाना तो ये खिला रहा था, कभी इसने नहीं कहा। तो आज अगर ये कह रहा है कि मैं मेहमान बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, रोज़ अगर सब्ज़ी खिलाता था तो इस दिन क्या खिलाएगा, गोश्त खिलाएगा, चिकन खिलाएगा। रोज़ अगर कोई एक मीठा होता था तो आज क्या होगा, 2-3 मीठे होंगे। रोज़ अगर फल नहीं होते थे तो आज क्या होंगे, फल होंगे। मगर ये अच्छा है, परवरदिगार आलम मेहमान बना रहा है, और मेहमान बनाने के बाद पहला ही काम क्या किया, दस्तरखान लपेट दिया, दस्तरखान ही लपेट दिया। तो ये कौन सी मेहमान नवाजी है परवरदिगार आलम की तरफ से। अब जब आप ये मिसाल अगर दे रहे हैं ना, तो साथ साथ जो आपके सुनने वाले हैं उनको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको आप साथ में शामिल कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। जब मुस्कुरा रहे हैं तो अब आप इसको कैसे हल करते हैं, इसको हल करने के लिए फिर आपको दूसरी मिसाल देनी होगी, और वो क्या कि जब आपका मेहमान आपके घर पर आता है तो आपका दिल चाहता है कि आप उसके लिए सब कुछ हाजिर कर दें, आप उसको मीठा भी खिलाएं, मुरगन ग़िज़ाएँ भी खिलाएं, सब कुछ खिलाएं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपका मेहमान बीमार है और डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो क्या आप उसको खीर खिलाएंगे, आप उसको गाजर का हलवा खिलाएंगे, आप उसको कद्दू का हलवा खिलाएंगे, आप क्या खिलाएंगे। आपको पता है कि ये मुरगन ग़िज़ाएँ खाएगा, डायबिटीज़ तो नहीं है, इसको हार्ट पेशेंट है। अगर मैं इसको कटाकट खिला दूं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, 2 दफ़ा कटाकट खाएगा, तीसरी मरतबा लेटा हुआ होगा। हार्ट पेशेंट है, इसको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मैं कहूँ मेरा मेहमान है तो अब जाहिर है कि मेरी मेज़बानी का तकाजा तो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खिलाऊँ, चाहे बाद में ये फारिग। क्या इसको अच्छा मेज़बान कहा जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि अच्छा मेज़बान वो होता है कि अगर मेहमान बीमार है तो ग़िज़ा से पहले दवा का इंतज़ाम करें, ग़िज़ा से पहले दवा का इंतज़ाम करें। तो अगर वो शुगर पेशेंट है तो आप खाने का बाद में पूछेंगे, इंसुलिन का पहले पूछेंगे। आप उसको पूछेंगे आपकी दवा कौन सी है, पहले वो बताइए, मैं उसका इंतज़ाम करूँगा, खाना बाद में। फिर ये बताइए डॉक्टर ने क्या बताया, परहेज़ क्या है, वो परहेज़ी खाना लेकर आएंगे, आपके सामने मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं लाएंगे। यही चीज़ परवरदिगार कह रहा है, क्या है मेरे बंदो 11 महीने भी मैंने खिलाया है, लेकिन इस महीने में तुम मेरे मेहमान हो। तो मेहमान के लिए मेज़बान की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो उसके लिए ग़िज़ा से पहले दवा का इंतज़ाम करे। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारे अंदर जिस चीज़ की कमी वाक़ई हो चुकी है वो है तक़वा,
लिहाजा मैं चाहता हूँ कि रोज़े की दवाई से तुम्हारे अंदर मौजूद कम तकवे को ज़्यादा बना दो। अब आप इस तरीके से जब उसको बयान करते हैं, अब आप नोट कीजिए, आप इसको और फैलाइए, आप इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए। तो अब आप नोट करें कि इबादत की ज़हमत को कम करने के लिए खिताब, माजी की ख़बर, फिर उसके बाद हदफ, इन 3 चीज़ों को बयान किया गया। आगे जो आयत आएगी उसके अंदर है अय्यामम मादूदात। क्या तर्जुमा है इसका? अय्यामम मादूदात क्या मतलब है इसका? गिनती के चंद दिन। अरे चंद दिनों की तो बात है, ये मज़ा इसमें नहीं है गिनती के चंद दिन, मज़ा इसमें है अरे चंद दिनों की तो बात है, अरे गिनती के तो चंद दिन है, अरे चंद दिनों की तो बात है। फिर उसके बाद वापस तुम उसी तरीके से खाओ पियो। ये फिर आप बीमार को कहते हैं, आप बीमार को कहते हैं अबे चंद दिनों की बात है, थोड़ा परहेज़ कर लें, बुखार उतर जाए तो फिर उसके बाद खाइएगा। बिल्कुल इसी तरीके से परवरदिगार कह रहा है कि अरे चंद दिनों की बात है कि जिसमें तुमको रोज़ा रखना है। उसके बाद जब सेहतमंद हो जाओ तो ईद मनाना, नोट कर रहे हैं? उसके बाद जब सेहतमंद हो जाओगे तो ईद मनाना, दुरुस्त है? तो अब आप नोट कीजिए, ये 1, ये 2, ये 3 और फिर अय्याम मादूदात 4, गिनती के चंद हैं। इन सब के ज़रिए से क्या किया गया कि इबादत की ज़हमत को कम किया गया। परवरदिगार आलम हाकिम है, आमिर है, वो हुक्म दे सकता है, मगर वो फ़कत हुक्म नहीं देता, वो कन्विंस करता है। कन्विंस करने का मतलब आमादा करना। वो चाहता है कि अपने बंदों को मोहब्बत के साथ आमादा करें। मज़ीद इसके अंदर क्या आता है? मन काना मिनकुम मरीदन अवला सफ़र, उसमें भी अगर तुम में से कोई मरीज़ है या हालत सफ़र में, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो उसके लिए फिर क्या है कि वो बाद के दिनों में इस गिनती को पूरा करें। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर तकवा डालने के लिए तुमको हम बिल्कुल ही जिस्मानी एतबार से ख़त्म कर देना। इसी तरह सफ़र में हो, सफ़र ख़ास, सफ़र शरई, वो कितना है, कितना किलोमीटर है? हाँ 48 है। और आप तो रहने देना मौलाना, आप थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ और कोई आना जाना मिलाकर कितना? 88 हो जाएगा ना फिर तो, आना जाना मिलाकर 22 हो जाएगा। जाना 22, आना 22, तकरीबन आधे किलोमीटर का बाज़ ने और भी फ़र्क डाला है, लेकिन यह है कि 44 किलोमीटर राउंड कहा जाता है आमतौर पर, वो सही है, जाना आना मिलाकर 44 किलोमीटर। लेकिन यह कि उसके और शराइत भी हैं। तो वो जो चीज़ वहाँ पर बयान की गई है, अब आप नोट करें, यहीं पर आपको ये भी बयान करना है कि भाई देखें, कुरान मजीद जो है वो उन्वानात बयान करता है, तफसील वहाँ पर नहीं आती है। मिसाल के तौर पर कुरान ने कहा कि मन काना मिनकुम मरीज़न अवला सफ़रिन, जो सफ़र में है वो रोज़ा ना रखे। तो मैं भी घर से यहाँ पर आया हूँ तो सफ़र करके ही तो आया हूँ, 2 मिनट की ड्राइव पर मेरा घर है, लेकिन सफ़र तो मैंने किया है। तो सफ़र किसको कहेंगे? तो सफ़र किसको कहेंगे? उसकी तफसीलात जो है वो कौन बताएंगे? मासूमी। लेकिन ये कि उन्वान वहाँ से हमें मिल गया। इसी तरह से मरीज़ है, ज़रा सी भी कमज़ोरी हो गई तो कहे मैं तो मरीज़ हूँ, तो मरीज़ किसको कहेंगे? उसकी तशरीह कौन करेगा? वो आले मोहम्मद करेंगे, पैगम्बर अकरम कहेंगे, हदीस के अंदर वो चीज़ आएगी। बात समझ में आ रही? तो उसको भी इस तरह से लेकर चलें, बात को समझेंगे तो दूसरों को समझाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बहस हमारी चल रही थी उसके अंदर क्या थी बात? उसके अंदर बात ये थी कि परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ़ अंदाज से इबादत को जो वाजिब किया है, ज़हमत है, उस ज़हमत को डाइल्यूट करने के लिए, उसको कम करने के लिए कि महसूस ना हो, परवरदिगार आलम ने चंद इंतज़ामात किए। गुफ्तगू के दौरान खिताब किया, ईमान वालों कहकर खिताब किया, माजी की उम्मतों का हवाला दिया, हदफ बताया कि देखो फ़ायदा तुम्हारा अपना है। अय्याम मादूदात 4 कि चंद दिनों की तो बात है, उसमें भी अगर तुम में से कोई बीमार हो जाए या सफ़र की हालत में है तो वो बाद में गिनती पूरा करे। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और वो कि जिनके लिए रोज़ा रखना बहुत सख्त है, ये वो अफराद हैं कि जिनको फ़िदिया देना है, उस तफसील के मुताबिक जो रिवायात और अहादीस के अंदर बयान हुई। अब मुझे बताइए वो कौन है, वो कौन गिरोह है, वो कौन से गिरोह हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने अफराद हैं कि जिनको पता है फ़िदिया किन किन के ऊपर है? हाथ उठाइए, किसको पता है? परेशान मत होइएगा, नहीं भी पता है तो परेशान मत होइए, मगर ये अफसोस की बात है कि क्यों नहीं पता है। आप तुल्लाब हैं, आप उल्लमा हैं, यानी आप लोगों ने जाना है मिंबर पर, आपको क्यों नहीं पता है कि वो कौन से गिरोह हैं कि जिनके ऊपर फ़िदिया है?
ये तो तौज़ील मसाइल के अंदर लिखा हुआ है ना। यानी मेरी बात को समझिएगा, तैयारी के बगैर आप मिंबर पे जाएंगे नुकसान करेंगे खुद अपना, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन कौन से थे जो हाथ उठा रहे थे? 1 2 और 3 और अब आप मुझे खुद इंसाफ से बताइए। देखिए मैं आप खुद आप इंसाफ से बताइए कि क्या ये काबिल कबूल है कि इतने हमारे दोस्त अहबाब कि जिन्होंने मिंबर पर जाना है उनमें से 3 अफराद ये जानते हैं कि फिदिया किसके ऊपर वाजिब है? ये काबिल कबूल है? ये काबिल कबूल क़तन नहीं है। बिस्मिल्लाह आप बताइए। मुर्ज़िया, वो खातून जो दूध पिलाने वाली है। और दूसरा कौन था जिसने हाथ उठाए थे? जी, जिनकी बीमारी 1 साल या कई साल मुसलसल चलती रहे। जिसकी बीमारी साल भर तूल खींच जाए, ठीक है। 2 और प्याज की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सकने वाला है, मरीज ही की एक किस्म है। जी 3 आसान। देखिए ये इस्तिलाह में जा रहा था आपके लिए आसान क्या, आप कोई भी तफसीर उठाकर अशेख व शेखा वल हामिला वल मुर्दिआ वजुल अत्ताश। जैसे आप अब ज़कात किन चीज़ों के ऊपर वाजिब है? अब आप वो सोचते रहिए, सीधा सीधा गल्लात अरबा अनाम सलासा नकदैन, ये याद होना चाहिए ना। गल्लात अरबा 4 तरह के गल्लात हैं, 3 तरह के जानवर हैं, 2 तरह की करेंसी हैं। जो ये जो जवाब है ना अर्ज़ माजरत के दूध पिलाने वाले, सही है, जवाब गलत नहीं है, मगर यार ये वाला जवाब तो वो देगा जो बेचारा जिसका मकतब से और मदरसे से ताल्लुक़ नहीं है। ये तो जवाब वो देगा। ये जो जवाब आएगा उलमा की तरफ से, तुल्लाब की तरफ से, वो तो ये होगा अशेख व शेखा वल हामिला वल मुर्दिआ वजुल अत्ताश, ये बात होगी। और वल मरीज़ उसको अलग से डिस्कस किया जाता है, आमतौर पर उस पर फेहरिस्त में नहीं आता। अब आप बड़ी कोई भी तफसीर उठा कर देखें यार, जहाँ पे अरबी में आप देखेंगे तो आपको यही फेहरिस्त मिलेगी। आप फ़िक़्ह की किताबें उठा कर देखें तो आपको ये अल्फाज मिलेंगे। शेख व शेखा यानी क्या मतलब? बूढ़ा मर्द बूढ़ी औरत। यहाँ इरशाद फरमाइए। नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि कलमात कहना ज़रूरी है। हाँ जी जी आसन, तुम बहुत अच्छा सवाल है कि क्या आवाम के दरमियान ये कलमात कहे जा सकते हैं? इसको सुर्खी बनाकर इसकी वजाहत करें। आप सिर्फ अगर आवाम के दरमियान ये कहेंगे कि भाई ये अफराद है कि जिनके ऊपर रोज़ा फिदिया है, अशेख व शेखा वल हामिला वल मुर्दिआ वजुल अत्ताश, तो वो आपका मुंह देखेगा, वो बोलेगा ये क्या हो गया। लेकिन खुद आपके लिए याद करना कितना आसान हो गया। आपके हाफ़ज़े में क्या होना चाहिए? आपके हाफ़ज़े में यही होना चाहिए। अब आप जब उसके सामने बयान करें कि भाई हम तो थे इस्तिलाहात के अशेख व शेखा वल हामिला, अब मैं इसकी तशरीह कर देता हूँ। शेख से क्या मुराद है, शेखा से क्या मुराद है, हामिला से क्या मुराद है, मुर्दिआ से क्या मुराद है और जुल अत्ताश से क्या मुराद है, मैं बयान कर देता हूँ। आपको तशरीह करने में भी मज़ा आएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए तशरीह करना। वरना आप इसी तरीके से याद करते रहेंगे कि ये था, पता नहीं वो था, और ये था और ये था। लेकिन अगर आप ज़कात, गल्लात अरबा अनाम सलासा नकदैन, फ़हरिस्त को तो फारिग करें, फ़हरिस्त फ़ौरन रट लें। फ़हरिस्त को अगर याद नहीं करेंगे ना, यानी ये आपका तौज़ील मसाइल के हवाले से पहला बुनियादी काम होना चाहिए। मुब्तलात रोज़ा कितने, फ़हरिस्त पूरी आपके जहन में होनी चाहिए। ठक 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 ठक। खुम्स कितनी चीज़ों में वाजिब है? ये 7 चीज़ों में वाजिब है। ठक 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 ठक, ये आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर खुम्स वाजिब है। समझ में आ रही बात? ये अर्ज़ करने का मकसद था। तो अब ज़रा देखिएगा इसके अंदर कि वो जो परवरदिगार आलम ने कहा वह अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको आयात के ज़ेल में ही मसाइल बयान करने का भी मौका मिल रहा है, और आप ख़ुद कितने मुतमईन हो जाएंगे कि मैंने आयतों को भी लोगों के सामने बयान कर दिया, ज़िमनी तौर पर उन मसाइल को भी बयान कर दिया। फिर उसके अंदर वो जो कायदा है उसर हरज, उसका जो मंबा है वो भी वहीं पर रोज़े की बहस में आपको मिलेगा। युरीदुल्लाहु बिकुमुल आसान वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह तुम्हारे लिए क्या चाहता है? आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। वो आप जानते हैं कि इसको कहते हैं कायदा उसर हरज, कि उसके बाद उन्वान अव्वली उन्वान सानवी के अंदर तब्दील हो जाता है। कई मरतबा ऐसा होता है ना कि उन्वान अव्वली ख़त्म हो जाता है, उन्वान सानवी आ जाता है। जब वो बात उसर हरज तक पहुँच, लैसा अलैकुम फ़ी दीनिल्लाहि मिन हरज, तुम्हारे लिए दीन में कोई हरज नहीं है। तो वो सारी चीज़ों का एक महल ये भी है कि अगर कोई शख्स है वो इतना बीमार है कि अगर रोज़ा रखा उसकी बीमारी तूल खींच जाएगी, उसमें शिद्दत आ जाएगी, तो फिर उसका नतीजा ये है कि रोज़ा वो ना रखे, बल्कि उसकी जगह पर वो फ़िदिया दे दे, अगर ये रोज़ा उसका बीमारी उसकी तूल खींच रही है अगले माह रमज़ान तक। फिर हामिला मुर्ज़िया उनकी तफसीलात अलग है, शेख व शेखा के मामलात अलग है।
ठीक है जी। तो अब आइए इन आयतों के हवाले से आप देखिए कि और कौन सी चीज़ है कि जिसको मज़ीद बयान होना चाहिए, फरमाइए। यानी साहिबान ईमान पे तो रोज़ा पढ़ते मगर कुछ कानून मिलता है तारीख की कि जो कौमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद के कायल करते ही नहीं, अंग्रेज़ कैथोलिक उनमें भी रोज़ा है। जी हाँ, सवाल इन्होंने ये किया कि साहिबान ईमान के ऊपर तो रोज़ा है मगर जो साहिबान ईमान नहीं है क्या उनके ऊपर रोज़ा नहीं है? एक तो ये है कि वो शख्स जो मोमिन इस माना में नहीं है कि वो मुसलमान हुआ, जब वो मुसलमान ही नहीं हुआ तो वो क्या कहेगा कि भाई मैं तो ईसाई हूँ, मैं तो अपने हिसाब से मांगूंगा, मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने हिसाब से करूँगा, मैं यहूदी हूँ तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। वो तो अपने हिसाब से करते रहेंगे जो करना है। अब आइए जो सवाल इन्होंने किया है उसके एतबार से अगर आप देखें तो फिर यहाँ पर वो वाला एक कायदा आता है, अल-कुफ़ारो मुकल्लफ़ूना बिल-फ़ुरूए कमा हुम मुकल्लफ़ूना बिल उसूल, कि जो काफिर है वो फ़ुरूए दीन का भी उसी तरीके से मुकल्लफ़ है कि जिस तरीके से वो उसूल दीन का मुकल्लफ़ है। यानी जिस तरह से वो तौहीद के मानने का ज़िम्मेदार है उसी तरीके से वो नमाज और रोज़े का मानने का भी ज़िम्मेदार है। मगर चूँकि अभी वो तौहीद के ऊपर आया ही नहीं है, रिसालत के ऊपर वो आया ही नहीं है, इस्लाम में वो रस्मी तौर पर आया नहीं है, लिहाजा वो रोज़ा नहीं रख सकता। अगर रखेगा भी तो उस रोज़े को इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है जी। ये शराइत सेहत सौम में आती है बात। अगर आप बड़ी किताबें देखेंगे, बल्कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आगा सिस्तानी की जो तौज़ील मसाइल जामे है उसी को अगर आप देख लेंगे तो वहाँ पर भी गालिबन शराइत से वरना मिनहाज वगैरह के अंदर तो है ही, उसमें अगर आप देख लें शराइत सेहत सौम कि रोज़े के सही होने की शराइत क्या है। मसलन लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, हज किसके ऊपर वाजिब है? तमाम इंसानों के ऊपर जो इस्तिताअत रखते हैं। मगर इस्तिताअत रखने की सूरत में वाजिब होने के बावजूद क्या वो जाकर हज कर सकता है? वो हज ही नहीं कर सकता, इसलिए कि हज के सही होने की शराइत में से ये शर्त भी है कि वो मुसलमान हो, वरना वो मक्का में दाखिल ही नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये दो अलग अलग चीज़ें। अब यहाँ पर आइए, जो दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आपको बहस करनी चाहिए, उनमें से एक खुद ये लफ्ज़ है और दूसरा ये लफ्ज़ है। पहला लफ्ज़ है सियाम और दूसरा लफ्ज़ है तक़वा। जब आप कहेंगे सियाम तो आपको समझाना है कि सियाम का क्या मतलब है, और जब आप कहेंगे तत्तकून तो आपको समझाना है कि तक़वा का क्या मतलब है। यानी ये वो चीज़ है कि जिसके हासिल होने से ये हासिल होता है, ये नतीजा है। अस्सौमु यूजिबु तक़वा, ये आयत खुद कह रही है ना कि रखो ये ताकि शायद तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। पैनाडोल खाओ ताकि शायद तुम्हारा दर्द सही हो जाए। ठीक है, ये वाली दवाई खाओ शायद तुम्हारा बुखार नीचे आ जाए। इसका मतलब ये है कि इस दवाई के अंदर ये असर है कि वो जाकर उस बीमारी का इलाज कर सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है अजीज़ान कि ये सौम जो है इसको आप कैसे समझाते हैं? सौम का क्या मतलब है? सौम का क्या मतलब है? हाँ, आसन। और रोज़ा, रोज़ा तो तर्जुमा हो गया ना, सौम का आप तर्जुमा कर दें रोज़ा, मतलब क्या है? रोज़ा फ़ारसी का लफ्ज़ है। रोज़ा उसको इसलिए कहते हैं कि ये दिन की इबादत है, रोज़ व शब, तो चूँकि दिन की इबादत है इसलिए इसको रोज़ा कहते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप गौर करें कि ख़ुद लफ्ज़ सौम इसका मतलब क्या है? उन चीज़ों से परहेज़ करना जिसकी वजह से रोज़ा टूटता हो। उसूली तौर पर लुग़वी एतबार से अगर आप देखें तो बचना या रुकना, जो कह रहे थे बनानी, किसी भी चीज़ से रुकना। इसीलिए जनाब मरियम का क्या जवाब है कुरान मजीद के अंदर? जब जनाब मरियम के ऊपर बहतान लगे तो उनको क्या करना था? परवरदिगार आलम ने क्या हुक्म दिया था? उनसे क्या कह दो, इन्नी नज़र, तो मैंने नज़र मानी है लिर्रहमान है, खुदा रहमान के लिए। किस चीज़ की? किस चीज़ की? सौमा, वही सौमा। लुग़वी एतबार से सौम, मैंने रोज़े की। यहाँ पर रोज़े से क्या मुराद है? खाने पीने की ना, बात नहीं करूँगी मैं, बात से रुक जाऊँगी, मैं बात ही नहीं करूँगी। जिसके बाद इशारा कर दूँगी किसकी तरफ? बच्चे की तरफ। और उन्होंने सामने से क्या कहा? कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे आसान। यूँ जवाब आता है तो मज़ा आता है कि हम कैसे बात करें उससे कि जो गहवारे में है। और क्या है? बच्चा। बच्चे के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? गहवारे के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? यूँ बात करो तो मज़ा है, यूँ बात करो तो मज़ा आता है। कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया, तो कहा कि तुम बात करो। तो उन्होंने क्या कहना था? इन्नी नज़र तो लिर्रहमान सौमा, मैंने रहमान, खुदा रहमान के लिए नज़र मानी है। किस चीज़ की? खामोश रहने की, मैं नहीं बात करूँ। ठीक है जी।
अब ये जो जनाब मरियम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो सौम का लफ्ज़ वहाँ पर गुफ्तगू से रुकने के लिए। हम जब माह रमज़ान के अंदर रोज़ा रखते हैं तो माह रमज़ान में हमारा रोज़ा गुफ्तगू से बचने के लिए नहीं होता। मुफ्तिरात रोज़ा, या दूसरा लफ्ज़ क्या है? आसान, मुफ्तिरात, उसी से इफ्तार निकला है ना कि भाई इफ्तार का वक्त हो जाए तो कोई भी मुफ्तिर लो और तोड़ दो रोज़ा, क्योंकि अब तोड़ना नहीं है, अब रोज़ा खोलना है। ठीक है जी। लेकिन अगर यही काम दिन में किया तो क्या हो जाएगा? ये मुफ्तिर हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट मुब्तिल हो जाएगा, इब्ताल कर देगा रोज़े को। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर देखिएगा कि कुछ चीज़ें हैं कि जिनसे रुकना है, उनसे अगर रुकते हैं, उनमें सर फहरिस्त क्या चीज़ है? खाना पीना और इसी तरीके से गाड़ा गुबार हलक तक पहुंचाना, जिनसी मामलात वगैरह, वो सारी चीज़ें मुब्तिलात रोज़ा की फहरिस्त है। उनसे अगर रुक जाएं एक ख़ास वक्त में, आज़ान सुबह से लेकर मगरिब तक, तो वो रोज़ा हो जाएगा इस्तिलाहन क़ुरबतन इलल्लाह। ठीक है जी। अगर ये कर लिया तो हासिल क्या होगा? लअल्लकुम, शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। अब बताइए कि तकवा का मतलब क्या है? परहेजगारी। तो परहेजगारी का मतलब क्या हुआ? परहेज का मतलब क्या? रुकना। तो सौम के अंदर भी रुकना था, तकवा के अंदर भी रुकना है। ये रुक जाओ तो उसके बाद तुम्हारे अंदर दायमी तौर पर वो सिफत आ जाएगी जिसमें तुम अपने आप को उन जगहों पर रोक सकोगे जहाँ पर तुमको रुकना चाहिए। ठीक है। यानी ये एक काम करवाया, इसको कहेंगे एक्सरसाइज। और एक चीज़ है जो सिफत के तौर पर डेवलप होती है, सदका दो ताकि तुम सखी बन जाओ। सखावत में क्या होता है? होता ही है कि कुछ देना है, सदका दो। भाई दिल नहीं जा रहा, कहा दो, इसलिए तो कह रहे हैं दो। क्यों? ताकि तुम सखी बन जाओ। एक दफ़ा दो, दो दफ़ा दो, तीन दफ़ा दो, चार दफ़ा दो, यहाँ तक कि तुम्हें देना अच्छा लगने लगे तो तुम सखी बन जाओ। तो वो जो देने की सिफत है वो अगर दायमी तौर पर इंसान का एक हाल बन जाए तो उसको अखलाक से ताबीर करते हैं। और यहाँ पर भी यही है कि अगर एक इंसान रुकने का, कि जहाँ पर रुकना है वहाँ पर रुकना उसको आ जाए, तो ये चीज़ उसके अंदर तकवा को डेवलप कर देगी। यहाँ पर मौला का जो जुमला है ना, उससे मैंने हमेशा इस्तिफादा किया इंसाफन, नहजुल बलागा। उसके अंदर मौला ने, आप मंतिक के अंदर पढ़ते हैं तारीफ़, जिन्स और फसल। एक है तारीफ़ बिल मिसाल, जो सबसे अच्छी है, तारीफ़ बिल मिसाल, कि मिसाल के ज़रिए से किसी चीज़ की तारीफ़ बयान करना। ये जो मिसाल के ज़रिए से आप तारीफ़ बयान करते हैं वो सबसे ज़्यादा आम फहम है। मौला ने तकवा को समझाने के लिए जो मिसाल दी है वो सवारी की। मौला फरमाते हैं कि तकवा तुम्हारे अंदर कितना है? जितना सवार का सवारी के साथ ताल्लुक़ काबू में है। आप अगर घोड़े पर बैठे हैं और सवारी सरकश है तो आप क्या करेंगे? आप बैठ नहीं पाएंगे, आप जम के नहीं बैठ सकते। आप बैठेंगे वो आपको गिरा देगा। आप उसके ऊपर बैठ के दौड़ना चाहते हैं वो रुक जाएगा, आप रोकना चाहते हैं तो वो दौड़ेगा। आप दाएं ले जाना चाहें वो बाएं जाएगा, आप बाएं ले जाना चाहें वो दाएं जाएगा। ये सवारी आपके कंट्रोल में नहीं। लेकिन अगर आपने उसकी लगाम खींची और उसको कंट्रोल में कर लिया तो अब क्या होगा? आप भगाना चाहें ये भागेगा, आप रोकना चाहें ये रुकेगा, आप दाएं ले जाना चाहें ये मना नहीं करेगा, आप बाएं ले जाना चाहें ये इनकार नहीं करेगा। इसका मतलब आप अब इसको डिक्टेट कर रहे हैं, ये आपको डिक्टेट नहीं कर रहा। क्या इसी को तकवा कहते हैं कि तुम्हारा नफ्स तुम्हारी सवारी है, तुम उसके ऊपर कितना अपना काबू रखते हो। जितना तुम काबू रखते हो उतना वो तुम्हारी बात मानेगा, जितना वो तुम्हारी बात मान रहा है उतना तकवा तुम्हारे अंदर मौजूद है। परवरदिगार आलम क्या कह रहा है? ये रखो ताकि ये आ जाए, ये रखो तो फिर शायद तुम्हारे अंदर ये आ जाए। रोज़ा रखोगे तो तुम्हारे अंदर तकवा आ जाएगा। अब ज़रा सा इसके ऊपर गौर कीजिएगा, ये भी बहुत उम्दा और शीरी मिसाल है। और वो क्या कि रोज़े में आपने किन चीज़ों से अपने आप को रोक लिया? रोज़े में आपने अपने आप को किन चीज़ों से रोक लिया? हलाल चीज़ों से भी रोक लिया। बाद हराम चीज़ें भी हैं लेकिन हलाल चीज़ों से भी आपने अपने आप को रोक लिया। पानी हलाल है हराम, उससे भी अपने आप को रोक लिया। रोटी हलाल है हराम, उससे भी अपने आप को रोक लिया। गोश्त अगर बीफ का है, मटन का है, चिकन का है, सब्ज़ी है, ये सब हलाल है या नहीं है? मगर इससे भी अपने आप को रोक लिया। क्यों? अगर कोई कहे कि यार पी लो क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि कैसे पी लो, खुदा ने मना किया है। कि यही वो चीज़ है जो खुदा समझाना चाहता है कि देखो अपनी ताकत को पहचानो। अगर एक महीना तुम मेरे कहने पर हलाल से रुक सकते हो तो बाकी 11 महीने मेरे कहने पर हराम से क्यों नहीं रुक सकते? नुक्ता है कि नहीं है? इंसाफन अगर आप गौर करें कि अगर एक महीना मेरे कहने पर तुम मटन छोड़ सकते हो
तो बाकी 11 महीने मेरे कहने पर तुम सूअर का गोश्त नहीं छोड़ सकते। ये आपका इतना मसला नहीं है, मगरिब का मसला ज़्यादा है जहाँ पर सूअर का गोश्त आम मिलता है। अगर मेरे कहने पर तुम 1 महीना पानी छोड़ सकते हो तो 11 महीने मेरे कहने पर शराब नहीं छोड़ सकते। अब इन मिसालों के ज़रिए से उसको मज़ीद समझाए कि देखे कैसे आता है ये इस रोज़े से ये तकवा कैसे आ सकता है। गौर किया आपने? ठीक है जी। अब इसके अंदर देखिए, चूँकि वक्त बिल्कुल आखिरी है इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि आगे जाएंगे तो आपको वो आयत भी मिलेगी, शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ये रमज़ान का महीना है। ये जो कहा ना अय्यामम मादूदा, चंद दिनों की तो बात है। इन चंद दिनों के बारे में वजाहत आई कि ये चंद दिन कौन से हैं का शाहरो रमज़ान। शहर अरबी में किसको कहते हैं? महीने को। शाहरो रमज़ान, ये रमज़ान का महीना है। अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, के जिसके अंदर क़ुरआन को नादिल किया गया। हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल। ठीक है जी। रमज़ान का मतलब क्या है? रमज़ान का मतलब क्या है? हाथ उठाइएगा जिसको मालूम। 1 2। रमज़ान का मतलब क्या है? रमज़ान लफ्ज़ रमज़ान लुग़वी बताएं, इस्तिलाही बताएं, कुछ तो बताएं। 1 2 उठा के रखिएगा। 3 4 5। जी आप बताइए, जोर से बोलो बेटा, इस तरह से आवाज़ नहीं आएगी। रमज़ा से है, ये तो आपने उसका वो बताया मादा, मतलब बताओ। हाँ नहीं, ये रे में मीम जे नहीं है, जे नहीं है, ज़्वाद है। ठीक है जी। ये रमज़ान, शहरो रमज़ान। ठीक है जी। तो वो तो ख़त्म हो गया मामला। और कौन थे यहाँ पर? जी पीछे वाले भाई जी, ज़ोर से बोलो बेटा। मैं तपिश को कहते हैं, हरारत को कहते हैं, हीट को कहते हैं, आग को कहते हैं। ठीक है जी। तो आग तो अच्छी चीज़ नहीं है, आग से तो बचना चाहिए। तो ये आपने कैसा मतलब निकाला है? ये मतलब तो है, मगर फिर इसको क्यों कहते हैं माह रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? इसमें हरारत की कौन सी बात आ गई? आग की क्या बात आ गई जी? आसान। तो ये हाथ उठाओ ना बाबा पहले से, आपने तो हाथ भी नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? लिअन्नहु युरमिदुज़्ज़ुनूबा, इसलिए कि ये गुनाहों को जलाकर खाकिस्तर कर देने वाला महीना है। अब ये आग अच्छी हो गई, इसलिए कि इस आग के अंदर क्या होता है? गुनाह जलकर खाक हो जाता है। तौबा का महीना है, गुनाहों को मिटाने का महीना है, लिहाजा ये रमज़ान कहलाता है। इसका एक और मतलब भी है। नहीं ना, तो हमने नहीं देखा यार। थैंक यू, लेकिन ये कि मेरी तवज्जो नहीं है। हो सकता है हो, मेरे ज़हन में नहीं। फिजा की बारिश उसके बाद जो बारिश होती है और वो पतझड़ के मौसम में जो कचरा होगा बेटा, मेरे जहन में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। यानी मैं आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं देखा मैं। लेकिन इसका एक और मतलब है कि जो बाकायदा रिवायात के अंदर आया है, मैं चाह रहा हूँ उसकी तरफ अगर आप में से कोई मुतवज्जे करे। अभी भी जो रिवायत के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, मैं उसकी तरफ तवज्जो कर रहा हूँ कि शायद कोई कहे वो। हाँ जी, किसका? शिद्दत, वो तो हरारत वाला मसला हो गया। इधर कौन था दूसरा? हाँ जी फरमाइए। जी बेटा, मौसम नहीं, ये जो चीज़ जो रिवायत के अंदर बहुत ज़्यादा इसरार के साथ आई है ना, इस्मुन मिन अस्माइल्लाह। रमज़ान ना कहो, रमज़ान मुबारक के नामों में से शाहरो रमज़ान को। हाँ, शाहरो रमज़ान। ला तकुलू जाआ रमज़ान व ज़हाबा रमज़ान, ये मत कहा करो रमज़ान आया और रमज़ान चला गया, इसलिए कि रमज़ान इस्म मिन अस्माइल्लाह, अल्लाह के नामों में से है और अल्लाह ना आता है ना जाता है। बल्कि कहो शाहरो रमज़ान, क्या रमज़ान का महीना यानी खुदा का महीना। वो जो है शाहरुल्लाह, उसी तरीके से शाहरो रमज़ान यानी खुदा के नामों में से एक नाम है रमज़ान। शाहरो रमज़ान यानी अल्लाह का महीना, रमज़ान का महीना यानी अल्लाह का महीना, गुनाहों को ख़त्म कर देने वाला महीना, वो भी दूसरा मतलब है। ये जो आप कह रहे हैं वो भी होगा, मेरे इल्म में नहीं है, लिहाजा मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ। इस्म मिन अस्माइल्लाह ताला, शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना कि जिसके अंदर क्या नाजिल किया गया? क़ुरआन को नाजिल किया गया। क़ुरआन का मतलब बताइए, क़ुरआन का मतलब जी। और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाए, माज़रत चाहता हूँ चूँकि टाइम अब कम रह गया, हमें 5 बजे निकलना है, इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब तकरार के साथ क़राआ ही से है, जिन्होंने मेंशन किया तो ठीक है, लेकिन यह है कि वो किताब जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए, बहुत ज़्यादा उसकी तिलावत की जाए। जी बेटा, ज़ोर ज़ोर से बोलिएगा।
लअल्लकुम इधर, हाँ आसान। तो खुदा के बाब में कैसे साजगार है कि यहाँ पे लअल्लकुम इस्तेमाल हुआ। लअल्ल का मतलब क्या होता है? लअल्ल का मतलब तो शायद, तो लअल्लकुम तत्तकून इसका मतलब शायद अगर है तो खुदा को भी पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा तकवा। सवाल तो है जी, आप क्या कह रहे थे? बेमाना लअल्लकुम तत्तकून का एक ये है कि ताकि, शायद नहीं बल्कि यहाँ पे तर्जुमा किया जाए ताकि नहीं, लेकिन हमें इत्तेफाक नहीं है इससे। ताकि का मतलब जो किया है मुफस्सिरीन ने, मगर नकन साहब ने, मुहक्किकीन ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे लअल्ला का मतलब शायद ही के माना में। इसलिए कि खिताब किन से है? साहिबान ईमान से। साहिबान ईमान एक दर्जे के नहीं है, यानी कभी आप लअल्ला इस्तेमाल करते हैं अपनी जहालत की वजह से, इसलिए कि नतीजे के बारे में हतमी तौर पर आपको इल्म नहीं होता, वो तो आप और मैं करेंगे, ठीक है जी, मैं और आप करेंगे, इसलिए कि हमको हतमी तौर पर नहीं मालूम, खुदा को तो हतमी तौर पर मालूम है। लेकिन जब मुखातबीन मुख्तलिफ अफराद हैं, मुखातबीन जो है वो मुख्तलिफ अफराद हैं, तो कुछ उनमें है सलमान फ़ारसी, कुछ हैं अबू ज़र, मिक़दाद, उनके अंदर मीसम तम्मार भी है। क़यामत तक के ज़र्फ़ ज़मान में अगर आप देखेंगे अच्छे भी हैं बुरे भी हैं सारे हैं, तो कुछ वो होंगे जो उसको ज़ाया कर देंगे और कुछ वो होंगे कि जो इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसे शायद बनता है। यहाँ पर शायद का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अल्लाह बिमाने शायद, वो इस वजह से नहीं है कि खुदा को इल्म नहीं है, सामने जो अफराद हैं ये अफराद मुख्तलिफ मिजाज के हैं, लिहाजा इस बात को समझाया जा रहा है कि ये काम करो शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी अगर तुम वाक़ई मोमिन हो हतमन बनोगे, लेकिन सिर्फ नाम के अगर मोमिन हो तो मुश्किल है। तो अपने ईमान को भी खंगालो और टटोलो कि तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है। जितना ईमान तुम्हारा मजबूत होगा उतना तुम्हारे अंदर तकवा आ जाएगा। नकल साहब मरहूम अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब ने इसके ऊपर अगर आप पढ़ना चाहें निज़ाम ज़िंदगी, उनकी बहुत अच्छी किताब है, उसमें रोज़े का एक पूरा चैप्टर है, उसमें काफ़ी तफसील से उन्होंने बात की। बाकी तफसीर में भी मिलेगा, इवन तफसीर नमूना के अंदर भी मिलेगा आपको ये, ठीक है। ये सारी बहस जो भी मैंने आपके सामने बयान की। तो लअल्लकुम तत्तकून, यहाँ पर लअल्ला बिमाना शायद ही इस्तेमाल हुआ है। आसान है, ताकि आप कर दीजिए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तो भी ठीक है। बहुत से मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है, तो यूँ भी अगर आप कर दें तो चल जाएगा, लेकिन ये दिक्कत अगर करें तो वो दिक्कत उस तरफ है, ठीक है जी। ये हो गई बात बाबा इसके हवाले से कि शाहर और रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान, उसी से निकला कि भाई कुरान कहाँ नाजिल हुआ, का महीना कौन सा था, का माह रमज़ान था। माह रमज़ान के अंदर कौन सी रात थी? इन्ना अंज़लना हो फ़ी लैलतिल क़द्र। तो एक रात में नाजिल हो गया कुरान। जब एक रात में नाजिल हो गया तो 23 साल में क्या हुआ? ahsan, इंजाल और जो तंजील का फ़र्क है उसके हवाले से तवज्जो कीजिएगा। सिर्फ छोड़ कर जा रहा हूँ इस बात को, एक है इंजाल और एक है तंजील। इंजाल का मतलब होता है एक साथ नाजिल होना, तंजील का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना, नजमन नजमन, आहिस्ता आहिस्ता। तो वो बहस भी आप वहाँ पर कर सकते हैं कुरान मजीद के हवाले से। इसलिए कि बहरहाल माह रमज़ान बहुत अच्छा मौका होता है कुरान मजीद के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। ये आयात जो रोज़े से मुतल्लक़ है उन्हीं के अंदर कुरान मजीद के नुज़ूल का भी परवरदिगार आलम ने ज़िक्र किया है। अब ज़ाहिर है कि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँगा। आगे मज़ीद जो आयतें हैं उनको आप ख़ुद देखिएगा, अगर मौका हुआ तो आगे ईमानी इंशाअल्लाह अगर लुत्फ़ फरमाएंगे तो एक आध सेशन और करेंगे, तो बाकी आयतों को भी देख लेंगे। लेकिन ये कि बहरहाल ये जो मैंने आपके सामने अभी बयान किया ना, ख़ुद इसी को अगर आप बयान करना चाहें खोल के मज़ीद, तो ये 2 तकरीरें आपकी प्यार से हैं, ठीक है जी। और इसी के अंदर बाकी आयतें भी ले आएंगे तो एक तकरीरें और आपकी बन जाएगी। इसी में अगर आप साथ साथ शामिल कर लें उसको खुतबा शाबानिया को, तो उसका नतीजा ही निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, खुतबा शाबानिया को भी शामिल कर लेंगे तो और ज़्यादा आपके पास मवाद जमा होता चला जाएगा। कोई सवाल है तो इरशाद फरमाइए। अच्छा, हमारे यहाँ काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में या कंपनियों में